हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी मैथ की टॉपिक वाइज सीरीज़ में टाइम एंड वर्क से संबंधित एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम कहते हैं दोस्तों मिश्र समानुपात। और इस चैप्टर में हम एमडीएच पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं और आज हम एमडीएच पर आधारित प्रश्नों के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर देखने वाले हैं जो कि प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं और ये इसका पार्ट 1 है। यानी कि आज हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन दोस्तों इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मिश्र समानुपात के इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैथ के चैप्टर को शुरू करने से पहले हम इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखिए, यहाँ मिश्र समानुपात भी कहते हैं इस चैप्टर को और कुछ बच्चे इसे एमडीएच के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एमडीएच, इस चैप्टर को एमडीएच के नाम से भी जाना जाता है। एम से क्या हुआ, मैन, डी से डे और एच से हावर। मिश्र समानुपात यानी कि दो कंडीशन को हम समान करेंगे, बराबर करेंगे, और वो एक फॉर्मूला ही है बस केवल, जो कि आपको इस पूरे चैप्टर से बाहर निकाल सकता है। ठीक है, तो मिश्र समानुपात में आपको केवल दोस्तों एक फॉर्मूला याद रखना है। वो फॉर्मूला है एम डी एच बटे डब्ल्यू बराबर एम डी एच बटे डब्ल्यू। ये हुआ कंडीशन 1 के लिए। ठीक है, कंडीशन 1 के लिए, और ये हुआ कंडीशन 2 के लिए। ठीक है, ये है कंडीशन 1 के लिए और दूसरा वाला है कंडीशन 2 के लिए। ठीक है, सवाल में आपको दो कंडीशन दी गई होंगी जहां पर एमडीएच की इस कंडीशन को हम बराबर करेंगे। देखिए, एम से क्या हुआ, मैन, डी से डे यानी कि दिन, एच से आवर यानी कि घंटे और डब्ल्यू से वर्क यानी कि कार्य। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर बस केवल दो कंडीशन बराबर करनी है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखिए, यदि 20 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करें तो 25 व्यक्ति इसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर दो कंडीशन है। पहली कंडीशन में आपको 20 व्यक्ति दिए गए हैं और 20 दिन दिए गए हैं। ठीक है, 20 व्यक्ति दिए गए हैं, 20 दिन। जरूरी नहीं है कि हर सवाल में आपको घंटे भी दें, कभी कभी वो घंटे काट देगा, उसकी जगह दिन दे देगा। ठीक है, और दिन हटा देगा तो घंटे दे देगा। ठीक है, इस प्रकार ये सवाल बनते हैं। और दूसरी कंडीशन में आपको यहाँ पर एक चीज छुपा ली जाएगी, जैसे कि यहाँ पर देखिए 20 व्यक्ति और 20 दिन दिए गए हैं और दूसरी कंडीशन में 25 व्यक्ति दिए गए हैं और दिन को उसने छुपा लिया यानी कि पूछा है। तो इस प्रकार आप इसको कंडीशन को बराबर करेंगे। और साथ ही साथ याद रखिएगा, ये है कंडीशन 1 के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 लिखा, और ये कंडीशन 2 के लिए तो यहाँ पर 2 लिख दिया है। ठीक है, और जैसे जैसे हम सवाल करेंगे तो आपको सब कुछ यहाँ क्लियर होते जाएगा। और इसके अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, वर्क। कभी कभी आपको वर्क की जगह यदि कुछ समझ में नहीं आता है, वो ये कहता है जैसे कि एक खेत की फसल को काट रहे हैं, एक टंकी भर रहे हैं, तो वर्क की जगह हम क्या रखेंगे, तो यहाँ पर हम 1 यूज करेंगे। इसकी जगह क्या यूज करेंगे, 1। जैसे उसने कहा एक खेत की फसल को काट रहे हैं। अब खेत की फसल कोई पक्का तो दी नहीं गई हमें कि इतने स्क्वायर फीट काटनी है या इतना बीघा काटना है। अगर नहीं दिया है तो वहां पर एक यूज करेंगे, एक लिखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ जब पैसों की बात हो, रुपए की बात हो, या यानी कि मनी, तो इसको भी हम वर्क की तरह देखेंगे। ठीक है, जब भी रुपयों की बात होगी दोस्तों, रुपया की बात होगी, तो इसको भी हम काम की तरह यानी कि कार्य की तरह देखेंगे। कैसे, देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि भाई 400 ईंटों को आप उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखो। कितनी, 400 ईंट हैं, इन्हें उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखो, और इसके जगह मतलब इस काम की जगह मैं आपको 400 रुपये दूंगा। ठीक है, 400 ईंटें आपने एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रखी, तो इस कार के बदले मैं आपको 400 रुपये दूंगा। ठीक है, कितने रुपए दूंगा, 400। तो ये रुपए कब मिले, रुपए हमको मिले हैं जब हमने ये काम किया। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा, रुपए को हम काम की तरह ही देखेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सवालों को। यदि 20 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करें तो 25 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे एमडीएच का।
MDH/W बराबर MDH/W। ये कंडीशन 1 के लिए और ये कंडीशन 2 के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपको घंटे भी दिए हों, या फिर कभी घंटे देगा तो कभी दिन दे देगा और कभी कभी तीनों चीजें दे देगा। तो उसने क्या बोला, 20 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं। तो व्यक्ति कितने हैं, मैन कितने हैं, 20, तो 20 रख दिए मैंने, और ये सब इनटू में है। ठीक है, इनटू किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं, कितने दिन में, 20, तो दिन कहाँ आते हैं, ऊपर, 20 दिन में समाप्त करते हैं। यहाँ कोई काम पर्टिकुलर या पक्का काम नहीं दिया गया आपको, बस उसने ये कह दिया किसी कार्य को, तो काम की जगह आप 1 रख सकते हैं। बराबर में अब क्या बोला, 25 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए कार्य तो वही है जो हमने 1 माना है, लेकिन उसने व्यक्ति अब कितने कह दिए सेकंड वाली कंडीशन में कि 25 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में, यानी कि डी निकालना है, एक्स रख दीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, आप जब भी बहुत से बच्चों को इनको कैलकुलेट करने में, काटने में दिक्कत होती है, याद रखिएगा कभी भी क्रॉस में नहीं काटते, क्रॉस में हमेशा गुणा होता है। क्रॉस में क्या होता है, गुणा होता है। काट हम ऐसे सकते हैं इस प्रकार, ठीक है, ऐसे काट सकते हैं। और साथ ही साथ यदि प्लस में है संख्या तो कटती नहीं है। आगे जैसे ये सवाल पढ़ेंगे वैसे वैसे आप सीखते जाएंगे। इसमें देखिए, इसको काटते हैं 55 25, 5 चौके 20। ठीक है, इस 5 से 20 को काट सकते हैं, 5 चौके 20, तो क्या बचा, ये 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हटा दीजिए। 4 चौके 16 बराबर डी, यानी कि दिनों की संख्या कितनी आ गई, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिनों की संख्या कितनी आ गई, 16। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, 16। यदि 10 व्यक्ति एक खेत की फसल को 8 दिन में काट सकें तो 8 व्यक्ति इस फसल को कितने दिन में काटेंगे। फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों हम MDH का, MDH/W यानी कि कार बराबर MDH/W। मैन डे आवर बटे में अपॉन में W यानी कि वर्ग, कंडीशन 1 के लिए और ये कंडीशन 2 के लिए। तो पहली कंडीशन में क्या दिया गया, 10 व्यक्ति यानी कि 10 मैन, 10 व्यक्ति एक खेत की फसल को 8 दिन में काटते हैं, कितने दिन में, 8 दिन में। तो डे की जगह कितना रख देंगे हम, 8 बटे में, एक खेत की फसल को काट रहे हैं, तो खेत की फसल को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक खेत की फसल को 1 लिख लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि कोई पक्का काम नहीं दिया गया कि 50 बीघा काट रहे हैं, 50 स्क्वायर फीट काट रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं दिया कि उसने इतना कहा कि एक खेत की फसल को काट रहे हैं, तो उसकी जगह हम एक यूज करेंगे काम की जगह। बराबर में आगे बोला है, तो 8 व्यक्ति, अब आदमी कितने हो गए, मैन कितने हो गए, 8 व्यक्ति इसी फसल को, यानी कि जो हमने 1 मानी है, इसी फसल को कितने दिन में काटेंगे। तो मैं कह देता हूँ डी डे में काटेंगे, या एक्स भी कह सकते हैं आप, डी से डे है, सही है, डी लिख लो। देखो काटते हैं इसको, 8 से 8 कट गया, 1 से 1 कट गया, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, 8 से 8 कट गया। अब देखिए डी बराबर कितना बचा, 10, यानी कि कितने दिन में काट लेंगे ये, 10 दिन में। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए। यदि 16 व्यक्ति एक फसल को 30 दिन में काट सकें तो 20 व्यक्ति इस फसल को कितने दिन में काट सकेंगे। MDH का नॉर्मल फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों दोबारा से, देखिए MDH/W बराबर MDH/W, ये कंडीशन 1 के लिए और ये कंडीशन 2 के लिए। ठीक है, मैन डे आवर अपॉन में वर्क, मनुष्य दिन घंटे बटे में कार्य। तो उसने क्या कहा, 16 व्यक्ति एक फसल को 30 दिन में काट सकते हैं। व्यक्ति कितने हैं, 16, आदमी यानी कि मैन कितने हैं, 16, कितने दिन में काट रहे हैं फसल को, 30 दिन में। दिन कहाँ आते हैं, ऊपर, 30 दिन में। काम क्या है इनका, एक फसल को काटना, तो यहाँ पर मैं 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, 1 लिख लीजिए। बराबर में उसने फिर कहा तो 20 व्यक्ति, सेकंड कंडीशन में कहा 20 व्यक्ति, आदमी कितने हैं, 20 हैं। अब 20 व्यक्ति इस फसल को, जो हमने 1 मानी है, इसी फसल को, देखिए जब तक मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक कोई काम पर्टिकुलर काम नहीं दिया हो तो आप 1 यूज कर सकते हैं। जैसे आगे दी वो कहता कि 50 बीघा फसल काटें, 500 स्क्वायर फीट फसल काटें, या फिर किसी लंबाई चौड़ाई के खेत को काटें, तो हम यहाँ पर लिखते, लेकिन यहाँ दिया नहीं है तो हमने 1 यूज कर लिया। ठीक है, तो 20 व्यक्ति इसी फसल को, यानी कि एक खेत था, 1 ही लिख लिया हम दोनों जगह, इसी फसल को कितने दिन में काटेंगे। तो मैं कह देता हूँ डी दिन में काटेंगे। ठीक है, कितने दिन में, डी दिन में। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिन की जगह डी लिख दिया, आप एक्स लिख सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 2 के पारे से 16 कट जाएगा। देखिए 8 बार, 8 का गुणा 3 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 24। तो डी बराबर, यानी कि डे बराबर कितना आ गया, 24। तो ये 24 दिन में इस फसल को काट लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों,
और इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरह से करूंगा। पहले बेसिक, जिससे कि आपका एमडीएच या फिर मिश्र समानुपात कह सकते हैं, या फिर ये क्वेश्चन समय काल में भी बार बार रिपीट होता है। ठीक है, पहले बेसिक करेंगे, उसके बाद मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूंगा, आप उसको ट्रिक भी कह सकते हैं, जिससे कि इसका आंसर डायरेक्ट भी आ जाता है यदि आपको फॉर्मूला याद है। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है, 8 व्यक्ति अथवा 12 लड़के एक कार्य को 25 दिन में कर रहे हैं, तो 6 आदमी तथा 11 लड़के इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कंडीशन आपको दी गई है अथवा वाली, 8 आदमी अथवा 12 लड़के किसी काम को 25 दिन में कर रहे हैं। या तो आप 8 आदमी से काम करवा लो या 12 लड़कों से, ठीक है, या तो 8 आदमी से या 12 लड़कों से काम करवा लो, ये 25 दिन में ही करेंगे। ठीक है, तो अथवा का मतलब क्या हुआ, हम इसको बराबर कर सकते हैं, या तो आप 8 मैन से काम करवा लो या फिर 12 बॉय से, एक दूसरे के बराबर ही है ये। इसको छोटा भी कर सकते हैं हम काट के सवाल के अनुसार। ठीक है, तो इसको हम करेंगे एमडीएच से ही। देखिए एमडीएच से सवाल करेंगे, एमडीएच बटे डब्ल्यू बराबर एमडीएच बटे डब्ल्यू, ये कंडीशन 1 के लिए, ये कंडीशन 2 के लिए। मैन डे आवर अपॉन में वर्क, मनुष्य दिन घंटे बटे में कार्य। ठीक है, 8 आदमी अथवा 12 लड़के, तो इन दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं हम, या तो 8 आदमी ले लें हम अथवा 12 लड़के ले लें, कोई समस्या नहीं है, किसी को भी ले लो, चाहे 8 आदमी ले लो चाहे 12 लड़के। चलिए 8 आदमी लेके देखते हैं, 8 आदमी 8 मैन। ठीक है, 8 मैन 8 आदमी एक कार को कितने दिन में कर रहे हैं, 25 दिन में। किसी, मैंने आपसे क्या कहा, किसी को भी ले लो, या 8 आदमी को ले लो अथवा 12 लड़के, या तो इसको या तो इसको, तो मैंने 8 आदमी ले लिए। 8 आदमी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 25 दिन में, तो दिन कहाँ आएंगे, गुणे में आएंगे ऊपर। एक काम को एक कार दिया, एक काम को कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर पक्का काम तो दिया नहीं गया, तो मैं यहाँ पर 1 लिख सकता हूँ उसी जगह। फिर उसने बराबर में बोला है सेकंड कंडीशन में कि 6 आदमी तथा 11 लड़के। अब देखिए यहाँ पे तथा की जगह एग्जाम में और भी लिख के आता है, ध्यान रखना। ठीक है, तथा की जगह और भी दे सकता है वो, या फिर मिलके कह सकता है, मिलकर। तो 6 आदमी तथा 11 लड़के ये साथ में काम कर रहे हैं। दूसरी वाली कंडीशन में क्या, 6 आदमी और 11 लड़के साथ में कर रहे हैं, यानी कि मिलके, प्लस मिलके काम कर रहे हैं। तो कह रहा है इसी कार्य को, जो हमने एक माना, इसी कार्य को वो कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, तो मैं कह रहा हूँ x दिन में समाप्त कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे करते क्या है, आपको केवल मैन और ये बॉय दिए, इनको बराबर कर लेना है बस केवल। ठीक है, तो देखिए अब ये 11 बॉय है, अब 12 बॉय के 11 तो बना नहीं सकते, 11 बॉय को आप देखिए, 12 बॉय यहाँ पर दिए हैं 8 मैन के बराबर। अब ये 12 बॉय को आप 11 नहीं बना सकते, लेकिन 8 आदमी और 6 आदमी के बराबर पता लगा सकते हैं कि कितने लड़के काम करते हैं। तो देखिए सिंपल सा यहाँ दिया गया है कि 8 आदमी बराबर क्या है, 12 लड़के। तो 8 आदमी की जगह हम रख देंगे यहाँ पे 12 लड़के रख देंगे। ठीक है, 12 लड़के रख देंगे, क्योंकि दिया है आपको पहले से ही, इंटू 25, ये बी है। ठीक है, बटे में 1 बराबर, देखिए 6 मैन, इसको छोटा कर लो थोड़ा सा, इसको छोटा कर लो। देखो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो कितना हो गया, 2 मैन बराबर 3 बॉय। ठीक है, अब आपको हिसाब लगाना अगर नहीं आता सही से, तो देखिए 2 मैन बराबर 3 बॉय हो गए। इसको हम 6 मैन बना सकते हैं, 6 मैन बना सकते हैं। कैसे, यदि इसके अंदर 3 का गुणा करते हैं, तो देखिए 3 दूनी 6, अब 3 का गुणा यहाँ हुआ है तो 3 का गुणा यहाँ भी होगा, 3 त्रिका 9, दोनों में होगा। तो 6 मैन बराबर कितने आ गए, 9 बॉय आ गए। तो यहाँ पे 6 मैन की जगह हम 9 बॉय रख सकते हैं, 9 बॉय, और प्लस में 11 बॉय तो आपको दिए हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ सब कुछ बी बन गया, यानी कि बॉय बना लिए हमने, इनटू में x बटे में 1। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखवा दूंगा। देखिए 12 बॉय इंटू 25 बटे में 9 बॉय और 11 बॉय कितने हो जाएंगे, 9 बॉय और 11 बॉय कितने, 20 बॉय हो जाएंगे, 20 बॉय इंटू में x, ये डे है हमको जो निकालना है, बटे में 1। देखिए b से b कैंसिल हो गया, 5 चौके 20 और 5 25। ठीक है, 4 तिया 12, क्या बचा, 1 बचा, 1 का यहाँ क्रॉस गुणा हो जाएगा और 1 का गुणा यहाँ हो जाएगा क्रॉस गुणा, तो 1 तो खत्म ही है, या काट भी सकते हैं आप। देखिए क्या बचा, x बराबर क्या बचा, 5 तिया 15, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5 तिया 15। तो कितने दिन में कर लेंगे, 15 दिन में, तो ऑप्शन बी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा इस सवाल का। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम फॉर्मूले से कैसे कर सकते हैं। तो देखिए जब भी इस प्रकार का सवाल आपके एग्जाम में आए, ठीक है, जब भी इस प्रकार का सवाल आपके एग्जाम में आए दोस्तों, तो आपको करना क्या है,
एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना है, पूछे गए दिन बराबर, दिन जो पूछ रहा है वो पूछे गए दिन बराबर दिए गए दिन, यहां लिखेंगे फॉर्मूले में दिए गए दिन, बटे में लिखेंगे हम तथा बटे अथवा, प्लस तथा बटे अथवा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, पूछे गए दिन बराबर दिए गए दिन तथा बटे अथवा। ठीक है, पूछे गए दिन बराबर दिए गए दिन तथा बटे अथवा। देखियो अब देखो कितने दिन दिए गए सवाल में 25, तो यहाँ पर दिए गए दिन 25 दिन दिए, 25 रख दो यहाँ पर बटे में। चलो तथा में आ जाओ, तथा कह रहा है यहाँ पे और भी कह सकता है सवाल में, यहाँ पे और भी लिख सकता हूँ मैं ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्लिक में और, तथा या और एक ही बात है। तथा वाली लाइन में आओ, ये तथा वाली लाइन, तथा वाली लाइन में कितने आदमी है 6 आदमी, तो 6 आदमी रख दो। बटे में क्या लिखा है अथवा, अथवा वाली लाइन में आ जाओ, ये अथवा वाली, इसमें आदमी कितने हैं 8। पहले इसमें देखिए तथा में 6 आदमी थे और तो तथा के लिख दिए, अब नीचे अथवा लिखा है, अथवा में कितने आदमी है 8, तो नीचे 8 रख दो प्लस। फिर तथा में आ जाओ, यहाँ देखो तथा लिखा है, फिर तथा में आ जाओ, तथा वाली लाइन में कितने लड़के हैं 11 लड़के हैं, तो यहाँ 11 रख दो। नीचे क्या है तथा के नीचे अथवा, अब अथवा वाली लाइन में आओ, अथवा वाली लाइन में लड़के कितने हैं 12, तो यहाँ 12 लड़के रख दो। ठीक है, ये बटे लगा हुआ है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए 25 को आप ऐसे ही रखा रहने दीजिए, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आएगा दोस्तों 24। ठीक है, इसको सॉल्व कर, देखिए 8 तिया 24, 3 का यहाँ गुणा कर दो, 3 चिंग 18, 12 दूनी 24, 2 का गुणा 12 दूनी 24, 2 बार कटा, 2 का गुणा यहाँ कर दो 22। इसको अगर जोड़ दें तो ये कितना हो सकता है, देखिए यहाँ लिख देते हैं हम, ये बराबर में कर देता हूँ इसको 25 बटे ये कितना हो जाएगा 40 बटे 24। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर जब जाएगा 25 गुणे में तो ये पलट जाएगा, है ना, पलट जाएगा ना, तो 25 इंटू 24 बटे 40। ठीक है, 24 बटे 40, चलिए काटते हैं, 5 अट्ठे 40 और 5 25। ठीक है, 8 तिया 24, तो 5 तिया कितना हो जाएगा 15, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा 15। देखिए यहाँ भी 15 आ रहा था और यहाँ भी 15 है, लेकिन ये फॉर्मूला केवल यही लगेगा अथवा में। ठीक है, और बेसिक आपने सीख लिया तो बेसिक से आप किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको बनाना आना चाहिए। मैन बराबर बॉय करके यदि आपको आता है तो आप कैसा भी सवाल बना सकते हैं। तो और यदि ऐसा सवाल आता है एग्जाम में, और ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा भी है, बहुत बार रिपीट होता है, तो फॉर्मूला भी याद रखिएगा। इसमें 3 कंडीशन भी हो सकती हैं, ध्यान रखिएगा, 8 आदमी अथवा 11 लड़के अथवा 6 महिलाएं, ऐसा कह सकता है, और यहाँ पे भी हो सकता है, तो इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं फॉर्मूले को, प्लस करके तथा बटे अथवा और लिख सकते हैं। ठीक है, 3 में भी हो सकता है, इसमें 2 दिए हैं, 2 लोग औरतें भी आया तो 3 में भी लग सकता है सवाल। ठीक है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कुछ व्यक्तियों ने मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त करने का तय किया, परंतु 6 व्यक्ति आरंभ से ही अनुपस्थित रहे तथा शेष व्यक्तियों ने 20 दिन में कार्य पूरा कर लिया। आरंभ में कितने व्यक्ति थे? तो इस सवाल को हम MDH के नॉर्मल फॉर्मूले से कर सकते हैं। देखिए MDH बटे W बराबर MDH बटे W, ये कंडीशन 1 के लिए और ये कंडीशन 2 के लिए। मनुष्य मैन डे आवर, मनुष्य दिन घंटे बटे कार्य। ठीक है, उसने सबसे पहले कहा कुछ व्यक्ति मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो व्यक्ति कितने हैं? कुछ व्यक्ति, तो मैं यहाँ पर आदमियों की संख्या को क्या लिख सकता हूँ? X। कुछ व्यक्ति बोले तो X व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। तो दिन कहाँ आते हैं? दिन आते हैं ऊपर, 18 दिन में कर सकते हैं। कार्य क्या है? एक कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। कोई पक्का काम नहीं दिया गया आपको, केवल उसने ये कह दिया एक कार्य को, तो इस कार्य की जगह मैं 1 लिख सकता हूँ यहाँ पर बराबर में। अगली कंडीशन में कह रहा है, कंडीशन 2 के लिए, परंतु 6 व्यक्ति आरंभ से अनुपस्थित थे। यानी कि हमने तो यहाँ पर X व्यक्ति लगाए शुरुआत में, उसने क्या कहा? परंतु 6 व्यक्ति आरंभ से अनुपस्थित थे, यानी कि 6 व्यक्ति कम आए। काम जब शुरू हुआ तो 6 व्यक्ति कम आए। ये तो कंडीशन है कि कुछ व्यक्ति 18 दिन में एक काम को समाप्त करने का तय किया, यानी कि कर सकते हैं या फिर उन्होंने तय किया, लेकिन 6 व्यक्ति आरंभ से ही कम आए उनके पास, यानी कि X में से 6 व्यक्ति कम आए तो X में से 6 हम घटा सकते हैं। X में से 6 कम कर दो तो ये क्या बचे? शेष बच गए। आप ठीक है, शेष हो गए। 6 व्यक्ति आरंभ से कम आए तो इसमें से 6 घटा सकते हैं, 6 व्यक्ति कम हो गए, अनुपस्थित रहे तथा शेष व्यक्तियों ने, देखिए शेष व्यक्ति यही रहे, यही है X-6। शेष व्यक्तियों ने 20 दिन में काम पूरा कर लिया। अब कितने दिन लग रहे हैं उनको? 20 दिन। देखिए सीधी सी बात है, जब आदमी 18 दिन में काम कर रहे थे और व्यक्ति जब व्यक्ति घट जाएंगे दिन तो ज़्यादा लगेंगे, तो देखिए दिन बढ़ गए,
2 दिन ज़्यादा लग रहे हैं इनको, तो 20 दिन में काम समाप्त करेंगे। और काम क्या है, वही काम है इनका जो हमने 1 माना है, ठीक है। तो कह रहा है वो कि आरंभ में कितने व्यक्ति थे, यानी कि शुरुआत में x जो हमने व्यक्ति लगाए वो कितने थे। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 के पार्ट से इसको काट सकते हैं 10 बार, और 2 के पार्ट से इसको 9 बार, ठीक है। 1 का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या यहाँ पर भी काट भी सकते हैं, ठीक है। इसका गुणा कर सकते हैं, लेकिन ये गुणा हो जाएगा आपस में 9x बराबर में। चलिए 10 का गुणा यहाँ करेंगे 10x, और 10 का गुणा यहाँ करेंगे तो ये प्लस का, ये माइनस का 60 आ जाएगा, ठीक है। संख्या वाली एक तरफ ले जाओ और नंबर एक तरफ, देखिए इसको यहाँ ले जाओ, माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये 60 10x, 9x को यहाँ पे ले गए, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 10 में से 10x में से 9x जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ लिख देता हूँ, और बराबर में क्या आ जाएगा 60। तो शुरुआत में कितने व्यक्ति थे दोस्तों, x व्यक्ति थे, और वो कितने निकल के आए 60, यानी कि आपका सही आंसर है ऑप्शन सी। समान क्षमता वाले 14 पंप एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। यदि टंकी को केवल 4 घंटे में भरना हो तो कितने अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता होगी। तो नॉर्मल सवाल दोस्तों, MDH के इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, लगाते हैं फॉर्मूला MDH बटे में W, MDH बटे में W, ये कंडीशन 1 के लिए और ये कंडीशन 2 के लिए, ठीक है। मैन डे आवर अपॉन में वर्क, ठीक है। समान क्षमता वाले, समान क्षमता का मतलब है यदि एक कोई पाइप है, ये एक बाल्टी को 10 घंटे में भर रहा है, तो अगर इसके बराबर में कोई और पाइप लगे हुए हैं तो वो भी 10 घंटे में ही बाल्टी को भर रहे हैं, ठीक है। बाल्टी को 10 घंटे में ही भर रहे हैं, समान क्षमता का मतलब ये है। तो उसने बोला समान क्षमता वाले 14 पंप। देखिए यहाँ पर काम कौन कर रहा है, यहाँ पे कार्य कर रहे हैं पंप, तो इसको हम आदमी की तरह देखेंगे, जो काम करे उसको आदमी की तरह देखते हैं। तो 14 पंप एक टंकी को भर रहे हैं 6 घंटे में, 14 पंप, तो काम कौन कर रहा है, पंप काम कर रहे हैं, तो 14 पंप को हम आदमी की तरह देखेंगे। और एक टंकी भर रहे हैं, तो नीचे वर्क की जगह, काम की जगह मैं एक टंकी की जगह 1 लिख देता हूँ। कितने समय भर रहे हैं, 6 घंटे में, और समय कहाँ आता है, घंटे कहाँ आते हैं ऊपर, जरूरी नहीं है आप सवाल में हर जगह दिन दिए हों, घंटे दिए 6 घंटे। फिर उसने बोला आगे, यदि टंकी को केवल 4 घंटे भरना हो, सेकंड कंडीशन बराबर में क्या कह रहा है, यदि टंकी को केवल 4 घंटे भरना हो, अब समय कितना है 4, समय कितना है, घंटे कितने हो गए 4, तो कितने अतिरिक्त पंप लगेंगे। देखिए सब गुणे में है ये सब, ठीक है। कितने अतिरिक्त पंप लगेंगे, देखिए पहले कितने पंप लगे थे, 14 पंप लगे थे। अब हमें समय घटा दिया उसने, पहले 6 घंटे में टंकी भर रही थी, अब भर रही है 4 घंटे में, यानी कि समय घटा दिए, पंपों की आवश्यकता ज़्यादा है ना, में 14 पंप तो लगे ही हैं, लेकिन वो कह रहा है कितने अतिरिक्त लगेंगे, तो प्लस x और कर दीजिए, प्लस x और लगा दो, पट्टी में काम क्या है, वही एक टंकी को भरने का काम है। चलिए इसको हम छोटा कर सकते हैं, कैलकुलेट करके देखिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है। इसका आपस में गुणा कर सकते हैं, देखिए 14 तिया 42, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पहुँच गया, ये वाला एक यहाँ पहुँच गया, तो कोई समस्या नहीं है अपन को, ठीक है। 14 तिया 42 बराबर 2 का गुणा यहाँ पे कीजिए, 2 14 दूनी 28, प्लस 2 का गुणा यहाँ कर देंगे अब 2x। चलिए संख्या एक तरफ, x वाले पद एक तरफ, 28 को यहाँ ले आओ, माइनस का हो जाएगा ये 42 माइनस 28 बराबर में क्या बचा 2x। 42 में से 28 घटाएंगे कितना आएगा, तो ये आ जाएगा दोस्तों, 42 में से 28 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 14, ठीक है, 14 आ जाएगा बराबर में 2x। देखिए 2 से इसको काट सकते हैं कितनी, 7 बार, तो x की वैल्यू क्या जाएगी 7। तो कितने अतिरिक्त पंप चाहिए हमको, 7, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 840 रुपये प्रति सप्ताह कमाते हैं, तो 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह कितने रुपए कमाएंगे। MDH का सवाल है, MDH का फॉर्मूला लगाएंगे, आराम से सॉल्व होगा। देखिए MDH बटे में W, ये कंडीशन फर्स्ट के लिए, बराबर MDH बटे W कंडीशन 2 के लिए, ठीक है। मनुष्य दिन घंटे, मैन डे आवर अपॉन में वर्क, मनुष्य दिन घंटे, ये कंडीशन 1 के लिए, कंडीशन 2 के लिए। इसने क्या कहा पहली कंडीशन में, 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करें, आदमी कितने हैं 6, मैन कितने 6, कितने घंटे काम कर रहे हैं 8 घंटे, तो घंटे की जगह घंटे रख दिए, इसमें दिन नहीं दिए कोई दिक्कत नहीं। बटे में देखिए कार्य, मैंने आपको बताया है बेसिक कई बार इस प्रकार के सवाल सॉल्व करते में कि आप रुपए को हमेशा कार की तरह देखेंगे, इनको बराबर देखेंगे। क्यों, यदि मान लो मैं आपसे कह दूं कि भाई आप एक मकान बनाइए या फिर एक दीवार बनाइए, या आपका काम है दीवार बनाना, मैं इसके बदले आपको 1000 रुपये दूंगा एक दिन के, तो कार के बदले ही तो पैसे मिल रहे हैं आपको, कार के बदले ही तो रुपए मिल रहे हैं, तो कार को, रुपए को आप कार की तरह देखेंगे, ठीक है।
फिर से सुनिए, यदि मैं आपसे कहूँ एक दीवार बनाइए 15 मीटर ऊंची, मैं आपको इसकी जगह एक दिन के 1000 रुपये दूंगा, तो कार करने पे ही तो रुपये मिल रहे हैं, तो कार और रुपये आप बराबर कह सकते हैं MDH में, ठीक है। तो कितने रुपये मिल रहे हैं? 840, नीचे रख देंगे 840 काम की जगह बराबर। दूसरी कंडीशन में कहा तो 9 व्यक्ति, अब आदमी कितने होगा सेकंड कंडीशन में? 9 व्यक्ति 6 घंटे काम कर रहे हैं, और घंटे कहाँ आते हैं? ऊपर, आवर ऊपर आते हैं। 6 घंटे काम करें तो प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह कितने रुपए कमाएंगे? ये एक सप्ताह के हैं और अगले सप्ताह के पूछ रहा है, यानी कि इन 9 व्यक्तियों के द्वारा 6 घंटे में किए गए कार्य में उसको कितने रुपए मिलेंगे? तो मैंने कह दिया 100 रुपये मिलेंगे, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 से 6 काट सकते हैं हम, 8 से 9 तो कटेगा नहीं, लेकिन ये कट सकता है। देखिए 8 एकम 8, हाँ अब भाग नहीं जाएगा, जीरो लगाएंगे, 8 पंजे 40, ठीक है। केवल क्रॉस गुणा करना है, क्रॉस गुणा, x यहाँ पहुँच जाएगा, और 105 का गुणा 9 में कर देंगे तो पहले 100 का गुणा कर दो तो 900 हो गया, और 5 का गुणा कर दो 9 पन्ना 45, तो 945 हो जाएगा। तो कितने रुपए मिलेंगे इनको? 945, यानी कि सही आंसर है ऑप्शन बी। कुछ व्यक्ति एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, इससे दुगने व्यक्ति इससे आधे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? MDH का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन भी दिखाई देते हैं। देखिए तो लगाते हैं फॉर्मूला, MDH बटे W बराबर MDH बटे W। ये कंडीशन 1 के लिए और ये कंडीशन 2 के लिए। मैन डे आवर, मनुष्य दिन घंटे बटे कार्य, ठीक है। तो कुछ व्यक्ति एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। व्यक्ति कितने दिए गए? कुछ, यानी कि x मान सकते हैं हम आदमी की जगह। कुछ व्यक्ति एक कार्य को, काम क्या है? एक कार्य, कोई पक्का काम तो दिया नहीं गया, उसने कह दिया एक कार्य, तो मैं एक लिख देता हूँ। चलिए इसके एक यूज कर लेता हूँ। एक कार्य को 12 दिन में करते हैं। कितने दिन में? 12 दिन में। दिन कहाँ आते हैं? ऊपर। दिन कहाँ आते हैं? डे कहाँ आते हैं? ऊपर। 12 दिन में करते हैं। सेकंड कंडीशन बराबर में, सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है? इससे दुगने व्यक्ति, यहाँ कितने व्यक्ति माने मैंने? x, इससे दुगने व्यक्ति क्या हो जाएंगे? 2x हो जाएंगे। दुगने व्यक्ति हो गए, देखो दुगने व्यक्ति इससे आधे कार्य को, यहाँ पे काम हमने एक माना, आधा काम क्या होगा? एक का आधा कर दो, ये हो गया आधा, आधा काम। आधे काम को करने में कितने दिन में कर लेंगे? तो दिन कहाँ थे? ऊपर। कितने दिन में कर लेंगे? अब डी लिख देता हूं मैं, क्योंकि 2x तो यहाँ पे पहले से ही है, तो कितने दिन में? डी दिन में। अब देखिए जरा कैंसिल करेंगे इसको, देखिए x से x कट गया, ठीक है। 2 से 6 कट जाएगा, 12 कट जाएगा, 6 12। अब ध्यान से देखिए, ये बटा जब इसके ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा ये, तो ये बचा 6, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पहुंच गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसे। 6 ये बचा, डी बचा है। अब ये ऊपर जाएगा तो कुछ इस प्रकार लिख दिया जाएगा, ठीक है। एक का भाग इसमें देंगे, 2 ही तो आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए 2 से इसको काट दो 3 बार, तो डी यानी कि दिन कितने आ गए? 3 दिन में कर लेंगे, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा आपका। 16 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक खेत को 48 दिन में जोतते हैं, तो 14 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इसी खेत को कितने दिन में जोतेंगे? 2 कंडीशन दी गई है। MDH का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगाते हैं MDH का फॉर्मूला, MDH बटे में W बराबर MDH बटे में W। ये कंडीशन 1 के लिए, ये कंडीशन 2 के लिए। मैन डे आवर बटे में वर्क, मनुष्य दिन घंटे बटे में कार्य। तो देखिए पहली कंडीशन में कितने व्यक्ति हैं? 16 व्यक्ति, यानी कि 16 आदमी, तो 16 आदमी के 16 रख दे दूंगा मैं, आदमी की जगह 16। 7 घंटे काम करते हैं, कितना आवर है? डे, सॉरी 7 आवर, यानी कि 7 घंटे, एच की जगह 7 रख देंगे। 7 घंटे काम करते हैं तो एक खेत को 48 दिन में जोत देते हैं। वो दिन कितने दिए हैं? डे कितने हैं? 48। काम क्या है? एक खेत को जोतना, तो कोई पक्का काम तो है नहीं कि 50 मीटर तक जा रहे हैं जोतते हुए, या वर्ग मीटर में, ऐसा कुछ नहीं दिया गया, तो मैं इसको 1 लिख देता हूँ काम को, बराबर में। सेकंड कंडीशन में क्या किया गया, क्या कह रहा है? तो 14 व्यक्ति, आदमी कितने हो गए? 14। 12 घंटे में, घंटे कितने हो गए? 12 घंटे ऊपर आते हैं। 12 घंटे में प्रतिदिन कार्य करें तो इसी खेत को, जो हमने 1 माना है, खेत काम को 1 माना है, इसी खेत को कितने दिन में जोतेंगे? तो मैं कहता हूँ डी, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, इसको काट दीजिए या फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ले आइए। 1 का गुणा यहाँ कर देंगे, क्या पड़ेगा? 1 का गुणा 48 में 48 ही रहेगा। 1 का गुणा यहाँ कर देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए काटते हैं इसको। अब 12 के पार से काट सकते हैं, 12 से 36, 12 चौके 48, ठीक है। 7 दूनी 14, ठीक है। 2 के पार से 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4, क्या बचा? 16 गुणे 2 कितना आ गया? 32 बराबर में डी, यानी कि दिन कितने आ गए? 32 दिन में इसको वो जोत लेंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।